नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब लगातार बारिश होती रहती है तब आप ना ही अपने फसल के ऊपर कोई स्प्रेइंग करवा सकते हो, ना ही कोई अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन ऐसे में अगर लगातार बारिश अगर 2 से 3 दिन तक अगर लगातार रहती है तो आपके फसल में डिसीज़ के कारण आपकी फसल तबाह भी हो सकती है। तो ऐसे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है डस्टिंग का। तो डस्टिंग 2-3 तरीके से की जाती है। एक ट्रैक्टर से की जाती है, वो बहुत ही महंगे वाली जाती है। आपका एक पीठ के पीछे एक डस्टिंग का यंत्र भी आता है, उससे भी आप डस्टिंग कर सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ा 10-11 हज़ार में जाता है वो पंप। और एक हाथ से भी आप डस्टिंग कर सकते हो। वो जुगाड़ है, 0 रुपीज़ वाला जुगाड़ है। तो आज का ये जुगाड़ देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं देवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। डस्टिंग करने के लिए आपको पहले 1.5 बाय 1.5 का कम से कम एक छोटा सा कपड़ा लेना है, और जिसमें आपको जो भी डस्टिंग करनी है, जो वाली पाउडर, वो आपको ऐसे इस तरीके से डाल लेनी है बीच में। जितना सेंटर में हो सके उतना सेंटर में। आपको थोड़ी ज़्यादा भी पाउडर आप इससे ले सकते हो। आपको इस तरीके से आपको जो कपड़ा है वो हाथ में ले लेना है, जिससे पाउडर बाहर ना पड़े। और ऐसे आपको मुट्ठी में पकड़ के आपको अभी डस्टिंग करनी पड़ेगी। तो डस्टिंग कैसे करते हैं तो यहाँ पे अभी हम दिखा रहे हैं। तो डस्टिंग करते वक्त आपको थोड़ा बहुत झटकना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए, थोड़ा डेमो दिखाने के लिए, मिर्च के पौधों के ऊपर या फिर अंगूर के पौधों के ऊपर आपको डस्टिंग करा के दिखा रही है। तो इस तरीके से अगर आप डस्टिंग करते हो और ज़्यादा पाउडर भी आपके पौधों के ऊपर गिरती है तो कोई भी समस्या नहीं होती है और आपका पौधा अच्छी तरीके से बच जाता है। लेकिन पाउडर ही पड़नी चाहिए चारों बाजू से। अच्छी तरीके से अगर पाउडर गिरती है तो आपका पौधा सुरक्षित हो जाता है। तो दोस्तों, डस्टिंग मतलब क्या है कि आप जो भी फंजीसाइड, कांटेक्ट वाला फंजीसाइड अपने फसल के ऊपर बिना पानी के डलवाते हो, उसे हम डस्टिंग कहते हैं। आपने अभी तो प्रैक्टिकल देख लिया है। अभी हम ये जानेंगे कि किन किन फंजीसाइड के आप डस्टिंग करवा सकते हो। तो भाई, डस्टिंग करने के लिए 2 क्राइटेरिया है। तो पहली क्राइटेरिया ये है कि आप देखना भाई, वो कांटेक्ट वाला फंजीसाइड होना चाहिए। और दूसरी क्राइटेरिया ये है कि अगर वो फंजीसाइड आप कितनी भी ज़्यादा पैमाने पर आप अपने फसल में डलवाते हो तो उससे आपके फसल के ऊपर कोई भी स्कॉर्चिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होते तो ही आप उस फंजीसाइड का चुनाव आप डस्टिंग के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको 4 फंजीसाइड के उदाहरण देता हूँ डस्टिंग के लिए, जिससे भी आपका काम हो जाएगा। तो पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं M45। दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपर डस्ट, जो कि आता है 25% वाला। कॉपर डस्ट 25% वाला आपका ब्लू कॉपर हो गया, कोसाइड हो गया, या फिर कॉपर सल्फेट जिसे हम मोरचूत कहते हैं। इनसे अलग है, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक होने से ये आपके फसल के ऊपर स्कॉर्चिंग भी ला सकते हैं और इनके आप डस्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन कॉपर डस्ट जो 25% वाला आता है वो मार्केट में कुछ अलग से आता है, तो उसका भी इस्तेमाल आप डस्टिंग के लिए कर सकते हो। आप सल्फर का भी डस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और आप टैल्कम पाउडर का भी डस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम ये चारों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो भाई, M45 के अगर आप डस्टिंग करवाते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि ये आपको डाउनी मिल्ड्यू के लिए प्रोटेक्शन तो दे ही देता है, और साथ में आपका M45 में जिंक होने से आपके फसल में ग्रीनरी और नई पत्तियाँ भी आने लग जाती है। तो ये बात हो गई आपके M45 की। तो भाई, M45 का ये अच्छा पॉइंट तो बता दिया, लेकिन उसका बुरा पॉइंट ये है कि भाई ये सिर्फ प्रिवेंटिव में काम करता है। अगर आपके फसल में डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो चुका है या फिर डाउनी मिल्ड्यू आंखों से दिखाई दे रहा है, तब ये कुछ ज़्यादा असरदार नहीं रहता है। तब आपको क्या करना चाहिए, डस्टिंग होने के बाद 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों के अंतर आपको कोई भी सिस्टेमिक अच्छा वाला फंजीसाइड डाउनी मिल्ड्यू के लिए डालना चाहिए। अगली बात करते हैं कॉपर डस्ट की। तो भाई, कॉपर डस्ट जो 25% वाला आता है वो बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। कैसे साबित होता है, क्योंकि ये 1100 रुपये में लगभग 25 किलो आता है। और दूसरी बात ये है कि ये 25 किलो में से आपको एक बार में 1 एकड़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो लगता है हाथ से डस्टिंग करने के लिए। तो भाई, इतना सस्ता और इतना बढ़िया। और कॉपर के गुण तो आपको पता है, ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो ये कॉपर का अच्छे से रिजल्ट भी आ जाता है। और आपको यही बात ध्यान में रखना है कि भाई, इसका भी इस्तेमाल होने के बाद आपको सिर्फ एलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। एलेट से आपको बचना है। कुछ 5-6 दिन आप इसकी डस्टिंग करने के बाद एलेट का स्प्रेइंग नहीं कर सकते। तो इतना है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो कॉपर डस्टिंग में भी आप 5-6 दिन के अंदर कोई सिस्टेमिक वाला अच्छे वाला फंजीसाइड डलवाते हो तो और भी अच्छी बात हो जाती है। और उसके बाद
उसके बाद सल्फर की डस्टिंग आप करवा सकते हो। तो भाई सल्फर की डस्टिंग आप खुले मौसम में जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू आता है और आपका रेड माइट आता है, उसके इन दो कारणों की वजह से आप सल्फर की भी डस्टिंग करवा सकते हो। तो सल्फर की डस्टिंग करवाते वक्त आपको एक ध्यान में रखना है कि भाई जैसे आपका M45 और कॉपर डस्ट की डस्टिंग आप बारिश के दिनों में दिन भर में कभी भी या फिर रात में भी कर सकते हो, लेकिन सल्फर की डस्टिंग आप दिन में नहीं कर सकते हो ठंड के दिनों में, क्योंकि वो तेज़ धूप के कारण आपके फसल के ऊपर जो टेम्परेचर के कारण जो तनाव आता है वो भी आ सकता है। तो वो जो तनाव है वो ना आए, इसलिए आपको क्या करना है, शाम के वक्त आपको सल्फर की डस्टिंग आपके फसल में करवानी है। तो ये होगा आपका सल्फर का डस्टिंग का। तो सल्फर के डस्टिंग के भी बहुत फ़ायदे भाई, एक न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, आपका पाउडर मिल्ड्यू भी कंट्रोल हो जाता है और ऊपर से आपका रेड माइट भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। तो टाल्कम पाउडर की डस्टिंग से क्या फ़ायदा होता है भाई, टाल्कम पाउडर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका ट्रैक्टर माउंट जो डस्टर होता है या फिर आप जो पीठ के ऊपर जो डस्टर लेके घूमते हो, तो उसमें जो यंत्र होता है उसमें क्या होता है, अगर आपका M45 या फिर कॉपर डस्ट डालवाते हो तो वो कम चिकनापन के कारण वो डस्ट नीचे की तरफ आती नहीं है आपके रोटर में। तो वो रोटर में लाने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ M45 या फिर कॉपर डस्ट के साथ टाल्कम पाउडर का मिक्सचर करने से, एक रेशो में मिक्सचर करने से क्या होता है, वो चिकनापन बढ़ जाता है और आपका रोटर में वो पाउडर आने लगती है और एक समान आपकी डस्टिंग हो जाती है। तो ये टाल्कम पाउडर का ये फ़ायदा है। ऊपर से टाल्कम पाउडर का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप M45 की डस्टिंग करवाते हो तो टाल्कम पाउडर बजट में होने से आपका M45 का खर्च कम हो जाता है, डस्टिंग के लिए ज़्यादा खर्च हो जाता है M45 का, तो वो कम भी हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप टाल्कम पाउडर का इस्तेमाल डस्टिंग के लिए करते हो तो टाल्कम पाउडर आपका फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड दोनों तरीक़ों से काम करते हैं। तो डस्टिंग के आपने ये जो सावधानी है वो तो सुन ली, लेकिन डस्टिंग करते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान में भी रखनी चाहिए। तो भाई बातें ध्यान में क्या रखना है, आप पूरी तरह इसके ऊपर डिपेंड ना रहे, इमरजेंसी में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ले और कोई नई चीज़ की डस्टिंग ना करे भाई, ये प्रयोग तो नहीं करना है। इन चारों से काम हो सकता है, आपको कोई अलग से नया करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। और तेज़ धूप में इसका डस्टिंग ना करे, जब हवा होती है तब आपको खुद को बचाना चाहिए। और हाँ, ये सब बातें कब फुलफिल होने के बाद ही आपको डस्टिंग करना है। और हमारा ये 0 बजट वाला अगर डस्टिंग वाला जुगाड़ आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये जुगाड़ वाला वीडियो कैसे लगा। इसके कारण मैं आगे नए भी जुगाड़ वाली वीडियो बना सकता हूँ। और ह्यूमिक एसिड का जुगाड़ देखना है भाई, ह्यूमिक एसिड का बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बना है, तो वो अगर देखना है तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।